What if Inception was an anime? For the entirety of my life, I have been wondering what if Harry Potter was an anime. Well, पता नहीं ऐसा कोई anime देखने कभी मिलेगा भी या नहीं, but for Inception fans, I have just the right anime. But before starting the video, I would like to tell you about a very cool wallpaper app. Nox Lucky Wallpaper. Now मैं बहुत सारी apps promote नहीं करता हूँ, but it really caught my attention with its unique anime wallpapers और specially Attack on Titan वाले, जिनको मैं currently इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें anime के live wallpapers भी हैं। Anime के अलावा इसमें 20 प्लस कैटेगरीज हैं, जिसमें 6 लाख प्लस wallpapers हैं और आप यहाँ से डायरेक्टली होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन दोनों ही सेट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 फीचर्स और हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, वो ये है कि आप Instagram और TikTok से भी किसी भी वीडियो को डायरेक्टली एज अ लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन शेयर टू नॉक्स लकी वॉलपेपर। और सेकेंडली, आप किसी भी ऑनलाइन वॉलपेपर को इसके फिल्टर्स से ब्यूटीफाई करके डायरेक्टली एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है? गो एंड डाउनलोड इट राइट नाउ। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो अगर आपको ये ऐप अच्छी लगे तो इसको जाकर 5 रेट कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना मेंशनिंग दैट यू केम थ्रू दिस वीडियो। तो ये सीजन आई डोंट नो व्हाई पिछले सीजन से काफी हल्का रहा। देयर इज ऑलमोस्ट नो शो जो हाइप जनरेट कर रहा हो। वेल वी हैड सो मेनी शोज टू टॉक अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, पर अब सब कुछ शांत सा है। कुछ एनिमे थे जिन्होंने थोड़ी हाइप जनरेट की, जैसे कि एनिमे अडेप्टेशन ऑफ फैंटेसी मुर्गाटाई। ना इस बार डायरेक्टली बोलूंगा ही नहीं, वरना वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और जिसने वो वीडियो रिपोर्ट की है ना, उसको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, You fucking traitor! मोनेटाइजेशन खत्म हो जाता है वीडियो से भैया, पैसा नहीं आता है, प्लीज। मतलब एक तो मैं गरीब, ऊपर से तुम मेरा आटा गीला कर रहे हो। खैर इस सीजन मैंने जितने भी एनिमे फॉलो किए, ऑल्दो बहुत सारे नहीं किए, बट जितने भी किए उनमें से बाय अ लार्ज मार्जिन जो सबसे आगे रहा वो है इड इन्वेडेड, जिसको लेकर अनफॉर्चुनेटली लोगों के बीच में ज्यादा हाइप नहीं है। बट बीइंग अ मिस्ट्री थ्रिलर फैन, मैं इसमें स्टार्टिंग से ही इंटरेस्टेड था और इसके ट्रेलर ने पहली नजर में कैसे जादू कर दिया। इस एनिमे को रिव्यू करने के लिए मैंने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करने का फैसला किया था, जिसमें मैं एपिसोड्स देखते हुए की पॉइंट्स नोट करता जा रहा था, बट इट्स यूजलेस। खैर, व्हाट मेक्स अ ग्रेट मिस्ट्री ग्रेट? For different people, there may be different answers. Let me tell you about mine. I will talk about a great story in general. मेरे ख्याल से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक शो को अच्छा बनाने के लिए। First, can it provide the thrill and tension we look for in a show? Second, which is the most crucial for mystery genre, is it providing enough clues to the viewers to solve the puzzle? Third, how much emotionally it can get you invested in, or how much it can impact you with its message. And fourth, whether it can provide you the cutest loli of the season. मेरे टेस्ट को हो क्या गया है? I used to be a straight guy who likes ओपाए, और अब मैं ऑरेंज जूस की जगह नींबू पानी मांग रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट से बात करना शुरू करते हैं, थ्रिल एंड टेंशन। क्योंकि ये एक मिस्ट्री थ्रिलर शो है, तो इसमें इन एलिमेंट्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इट जस्ट नीड्स टू डू देम द राइट वे, एंड इट श्योरली डज। हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है नारी हाई सागो, नारी ही सगो। नाउ वेरी माइनर स्पॉयलर्स फॉर एपिसोड 1। ही वेक्स अप इन इडवेल्स ओनली टू फाइंड अ यंग गर्ल्स डेड बॉडी नेम्ड कायरू, और उसे देखकर उसे अपना नाम भी याद आ जाता है कि वो है इस दुनिया का ब्रिलियंट डिटेक्टिव सकाइडो, और उसका काम है इस लड़की की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना। इन इडवेल्स को बनाया जाता है सीरियल किलर्स के कॉग्निशन पार्टिकल से, जो तब पैदा होते हैं जब कोई किसी को मारने के बारे में सोचता है। यानी कि एक इडवेल सिमुलेशन वर्ल्ड है एक सीरियल किलर के माइंड का, एंड आवर प्रोटैगनिस्ट डाइव्स इनटू इट टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीरियल किलर व्हिच कैन हेल्प द पुलिस टू कैच द एक्चुअल सीरियल किलर। सुनने में ये कॉन्सेप्ट शायद कई हॉलीवुड मूवीज की खिचड़ी जैसा लगता है ना? वेल, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है हॉलीवुड की फ्यू ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साई-फाई मूवीज से, लाइक इंसेप्शन, सोर्स कोड एंड माइनॉरिटी रिपोर्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसके डायरेक्टर एई आओकी ने खुद कहा है, और बाय द वे वो फेट 0 भी डायरेक्ट कर चुके हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम दिस शो। सिनेमेटोग्राफी इज जस्ट डोप इन सम सीन्स, बट सीजीआई में ये एनिमे शायद नेटफ्लिक्स से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर हो गया। ऑल्सो यू कैन सी सम काइंड ऑफ ग्लो अराउंड द कैरेक्टर्स इन सम सीन्स, जो शायद माइनॉरिटी रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है। खैर, इन दिस वे यू गेट टू सी 2 मिस्ट्रीज इन जस्ट 1 स्टोरी, वन इनसाइड द वेल एंड अदर ऑन द आउटसाइड। जो पहली स्टोरी हमें देखने
देखने के लिए मिलती है वो है तामुत्सु फुकुदाकी एंड ही इज अ स्पेशल वन, क्योंकि वो बाद में जाके वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ द सीजन भी बन जाता है। स्टोरी स्टार्ट्स विद हिम फॉर अ रीजन, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि मेकर्स को पहले ही मोमेंट से हर चीज का पर्पस पता है और ऐसा करने से ऑटोमेटिकली अननेसेसरी एलिमेंट्स कट हो जाते हैं। फुकुदा इज द ओनली क्रिमिनल हु आउटस्मार्ट्स द पुलिस एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो उसका एप्टीट्यूड जबरदस्त है और वो नारी हिसागो के लिए एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि नारी हिसागो जब भी क्रिमिनल्स के माइंड में डाइव करता है तो उसको बहुत से ऐसे सीक्रेट्स पता चल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वो उन्हीं को सुसाइड करने पर मजबूर करने के लिए करता है। पहले एपिसोड में जब सकाइडो एक ट्विस्टेड और पजल्ड वर्ल्ड में उठता है तो यू विल बी लाइक इंसेप्शन, डॉक्टर स्ट्रेंज, या काइंड ऑफ, बट इट आल्सो शोज दैट हाउ ट्विस्टेड अ सबकॉन्शियस कैन बी, स्पेशली व्हेन यू आर इनसेन एनफ टू किल समवन। और नारी हिसागो जब भी ऐसे किसी सबकॉन्शियस में डाइव करता है तो उसकी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ता है। When he goes to bed, he regrets his action in the Idwell and he thinks about the alternate scenarios of what he should have done. In one episode, he finally gets to have a chance to save someone. He tries and tries and tries, and after failing several times miserably, he decides to go on a rampage and finally save someone. And he manages to do so. He saves a little girl in a burning building. He finally saves her after trying multiple times with his full dedication, and it gives him some kind of hope. Yet when he wakes up, he finds out that the girl has been dead for several days now, and these kind of things break him. So once in a while he forces some serial killers to commit suicide, and day by day his mind is going on a much darker path. He is in so much pain that it doesn't feel like reality anymore, and he wants to escape it. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। ये एनिमे एक पजल की तरह है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से और दिमाग लगाकर देखेंगे तो आप आसानी से इसके इनविजिबल विलन जॉन वॉकर को ढूंढ कर निकाल सकते हैं। इनविजिबल मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो एक घोस्ट की तरह है जो कभी भी किसी भी क्राइम सीन पर एक्चुअली नहीं देखा गया है। ही इज जस्ट देयर somewhere but you don't know where. बस एक धुंधली सी इमेज है कई सीरियल किलर्स के सबकॉन्शियस में। But the anime keeps giving you hints, clues and all the puzzle pieces for you to put them together, which makes this anime even great. क्योंकि डिटेक्टिव अपने डिडक्शंस करके सब कुछ आपको फीड नहीं कर रहा है। You can also use that information, analyze it and find out the actual culprit. फर्स्ट टाइम जब मैंने ये एनिमे देखा था तो मैं स्टोरी के फ्लो के साथ मूव कर रहा था, बट ऑन द सेकंड व्यूइंग आई वाज एबल टू टेल हु द सीरियल किलर जॉन वॉकर वाज विदाउट एक्चुअली वाचिंग द ग्रैंड रिवील एपिसोड। वेल आई डोंट नो व्हाट इज योर IQ लेवल फॉर मेकिंग डिडक्शंस, बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। अगर तुमने इस बंदे की पूजा नहीं की फॉर रिमेम्बरिंग द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 10,375,576th डेसिमल प्लेस, तो तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। नाउ let's talk about the third and the last point that I want to make, which is actually the reason why I am making this damn video, और वो है the emotional impact a show can leave on you. Talking about emotions, तो ये शो उस मामले में काफी वीक है। तुमको ज्यादातर कैरेक्टर्स से किसी भी तरह का इमोशनल बॉन्ड फील नहीं होगा क्योंकि ये एनिमे मोस्टली अपने स्क्रीन टाइम को मिस्ट्री और थ्रिल में इन्वेस्ट कर देता है और कैरेक्टर्स के बीच ज्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं रखता। मे बी दिस इज अ फंडामेंटल थिंग विद मिस्ट्री जॉनरा, as most of them don't really leave a heavy emotional impact on you. Well, कुछ मूवीज थोड़ा छोड़ भी सकती हैं but not a heavy one. But ये एनिमे जब तक नहीं कर रहा था, but जब इसने किया then it made sure that you cry your heart out, your heart aches and it breaks into a million pieces. Spoilers ahead, episode 10 was really special and this anime in its story driven premise managed to make me cry in such a short run. The 2 minutes montage leaves an everlasting impression on you, just like Rui versus Tanjiro does, just like Satoru meeting adult Kaio for the first time does. Nari Hisago goes into a well within a well, which is Kiki Asukai's well, where he finds his family once again. His pain and suffering stops and the reality he was trying to escape for so long becomes a delusion, and he keeps living
inside the well with his family and makes it his own reality, while making sure that the serial killers don't torture Kiki Asukai anymore. But still, eventually, he comes to face the reality when he accidentally meets Hondo Machi, and his world begins to fall apart. In this chaos, he calls his wife and daughter to get them to safety, but then realizing that they are long gone. His whole life flashes before his eyes. The good times that he spent with his family, his marriage, his wife's warm presence, the birth of his daughter, and how he raised her, everything. And then when he talks to his daughter, an image of his dead daughter flashes before his eyes. He remembers her funeral and how his wife was in an endless pain by the loss of their daughter, and how she left him with that pain alone in this world. He finally speaks as he breaks and cries. His voice cracks up, and in that voice, he tells them that they were the ones who left him alone, and that he has finally come to the realization that the real Nari Hisago is out there in a machine. He finally makes the decision that he has to accept the reality, that he has to let them go and just keep the memories of